हेलो एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पॉलीगॉन पढ़ेंगे एंड पॉलीगॉन में हम पॉलीगॉन क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं एंड टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम डायगोनल्स किस तरीके से फाइंड करते हैं पॉलीगॉन में, ठीक है। एंड इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं एंड उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलीगॉन। ओके, सो सबसे पहले पॉलीगॉन क्या होता है। देखो, पॉलीगॉन हमारे पास क्लोज्ड शेप, एक पॉलीगॉन एक क्लोज्ड शेप होता है जो कि स्ट्रेट लाइन से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। सबसे पहली बात, ठीक है, अगर कोई भी शेप कर्व्ड है तो वो पॉलीगॉन नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है कि पॉलीगॉन 2D शेप के होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास एक ये सर्कल है तो ये पॉलीगॉन नहीं है बिकॉज इट इज कर्व्ड, इट इज कर्व्ड इन शेप, ठीक है। इट हैज सर्कमफेरेंस। अगर मेरे पास एक ये ट्राइंगल है then this is a polygon because it is having only straight line and it is a closed surface, it is a closed shape, okay। अगर मेरे पास एक स्क्वायर है then this is also a polygon because it is closed and it is also made by some straight lines, okay। अगर जैसे मेरे पास and ऑब्वियसली दिस टू आर दी 2D शेप। अगर मेरे पास ऐसे ही अगर 3D शेप है, ये देखिए, अगर मैं 3D शेप बनाऊं एंड दिस इज क्लोज्ड and made with straight line also, but it is not polygon because it is 3 dimensional shape। सो पॉलीगॉन होने के लिए हमारे पास 3 dimensional शेप नहीं होना चाहिए, 2 डायमेंशन ही होना चाहिए। देखिए, 2 dimensional शेप होनी चाहिए, कर्व सरफेस नहीं होना चाहिए, कर्व शेप भी नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि अगर मेरे पास अगर ऐसा भी कोई शेप है जिसमें उसकी कोई भी साइड जो है कर्व है तो ये भी पॉलीगॉन नहीं होगा, ठीक है। अब पॉलीगॉन जो है ना, ग्रीक वर्ड से आया है जहाँ पॉली का मतलब होता है मैनी एंड गॉन का मतलब होता है एंगल, ओके। यानी कि कोई भी शेप जो कि स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनी है एंड बहुत सारी क्या बनाती है, एंगल, तो वो क्या होती है, पॉलीगॉन, ठीक है। अब ऐसे ही ये स्क्वायर है, अगर मैं कुछ इस तरीके का शेप बनाऊं जो कि क्लोज नहीं है तो वो भी पॉलीगॉन नहीं है, ओके। तो पॉलीगॉन, ये दोनों हमारे पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन कैसा भी हो सकता है बट उसकी कंडीशन यही है कि वो क्लोज्ड होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना होना चाहिए। तो पॉलीगॉन ऐसा भी दिख सकता है, ठीक है, ऐसा भी दिख सकता है, स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है, कुछ ऐसा भी दिख सकता है, बट उसकी कंडीशन क्या है कि वो क्लोज्ड होना चाहिए एंड स्ट्रेट लाइन से मिलकर ही बना होना चाहिए। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि पॉलीगॉन क्या होता है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ पॉलीगॉन्स हैं। अच्छा, ट्राइंगल जो है, ये ट्राइंगल है, इसको ट्राइंगल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी 3 साइड है एंड ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। एंड ट्राइंगल हमारा सबसे छोटा पॉलीगॉन है क्योंकि दो लाइन से मिलकर के तो कोई पॉलीगॉन नहीं बन सकता, मिनिमम 3 लाइन चाहिए हमें, ठीक है। सो ट्राइंगल हमारा सबसे छोटा पॉलीगॉन है। इसके बाद हमारा आता है क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल का क्वाड का मतलब होता है 4, इसीलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ऐसे ही यहाँ पर ये है हमारा पेंटागन, यहाँ पेंटा का मतलब होता है 5, ओके, इसीलिए इसको पेंटागन बोलते हैं। एंड दिस इज हेक्सागन, वाई, बिकॉज हेक्सा का मतलब होता है 6। ऐसे ही इस चीज को भी हम हेप्टागन कहते हैं, इस शेप को हेप्टागन, बिकॉज हेप्टा का मतलब होता है 7, ओके। ऐसे ही हमारे पास कुछ और शेप भी होती हैं, जैसे कि ऑक्टागन होता है, ठीक है, वो हमारी 8 शेप वाली साइड होती है। एंड नोनागन होता है, वो हमारी 9 शेप वाली साइड होती है। एंड डेकागन होता है जो कि हमारी 10 साइड वाली लाइन होती है। तो ये जो शेप है, जैसे जैसे साइड चेंजेस होती है, साइड बढ़ाते हैं हम, ठीक है, तो साइड के अकॉर्डिंग इनके नाम भी चेंज होते जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉलीगॉन्स के नेम थे। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। पार्ट्स ऑफ पॉलीगॉन। सो पार्ट्स ऑफ पॉलीगॉन में हमारे पास सबसे पहले आता है साइड, वर्टिसेस एंड एंगल। 3 पार्ट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं। तो 3 पार्ट्स में अब जैसे मेरे पास एक ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये जो कॉर्नर के पार्ट्स हैं ना, ये कॉर्नर होते हैं हमारे वर्टिसेस, ये कॉर्नर होते हैं हमारे वर्टिसेस, ओके। वर्टिसेस क्या होते हैं, जहाँ पर 2 साइड मीट करती हैं। देखो, एक ही वाली साइड आई, एक ही वाली साइड आई, ठीक है, यहाँ मीट कर रही हैं, तो ये क्या है, हमारे वर्टिसेस, ओके। एंड साइड क्या होती हैं, यहाँ से 2 वर्टिसेस को जब हम ज्वाइन करते हैं तो वो हमारी क्या बनती है, एक साइड, ओके।
एंड एंगल भी होते हैं हमारे पास। तो एंगल हमारे पास होते हैं ये जो साइड की जहाँ मीट करने पर वर्टिसेस बनता है वहां पर हमारा एक एंगल भी बनता है, ठीक है। अब एंगल दो तरीके के होते हैं, इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल होते हैं जो फिगर के इनसाइड बनते हैं, वो होते हैं हमारे इंटीरियर एंगल, ओके। और एंड एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? एक्सटीरियर एंगल होते हैं जब हम किसी भी स्ट्रेट लाइन को कुछ इस तरीके से एक्सटेंड करते हैं तो हमारे पास जो भी बाहर वाला एंगल बनता है ये होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये है हमारा इंटीरियर एंगल, लेट्स से इट इज x एंड एक्सटीरियर एंगल लेट्स से इट इज y। तो जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल होता है वो होता है हमारा 180 डिग्री, ओके, ठीक है, ये समझ आएगा, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, अब टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन जो है ना हमारे, सॉरी, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगॉन होते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन होते हैं, ओके। सो हम देखते हैं कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अच्छा देखिए, कॉन्केव पॉलीगॉन जो होते हैं, सॉरी, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन जो होते हैं उनमें इंटीरियर एंगल जो होता है वो 180 डिग्री से कितना होता है? छोटा। तो मैंने आपको बताया इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, ये होते हैं इनसाइड वाले इंटीरियर एंगल, बताया था, ये इनसाइड वाले इंटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है, ये हमारे इंटीरियर एंगल हैं। अच्छा, ये 180 डिग्री से छोटे हैं क्योंकि 180 डिग्री होते हैं हमारे सप्लीमेंट्री एंगल और वो होती है ऐसे स्ट्रेट लाइन। ये देखिए, अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करूँगी ये स्ट्रेट लाइन, तो ये पूरा 180 डिग्री होता है, ये होता है पूरा 180 डिग्री, लेकिन ये इंटीरियर एंगल केवल इतना ही है, इसका मतलब 180 डिग्री से छोटा है, ठीक है। एंड कॉन्केव पॉलीगॉन में क्या होता है ना कि जो इंटीरियर एंगल होते हैं, कोई भी एक इंटीरियर एंगल अगर 180 डिग्री से बड़ा है तो वो कॉन्केव पॉलीगॉन होता है। जैसे कि ये देखो, इस वाली फिगर में क्या है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है तो ये 180 डिग्री से छोटा है, ये भी है 180 डिग्री से छोटा है, ये भी एंगल 180 डिग्री से छोटा है, ये भी एंगल 180 डिग्री से छोटा है, ठीक है, ये 90 डिग्री का है तो 180 डिग्री से छोटा है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस, ये इंटीरियर एंगल जो है ना, ये देखो, ये 270 डिग्री का है, इट मीन्स ये 180 डिग्री से बड़ा है और कम से कम एक एंगल ऐसा होना चाहिए, तो ये एक एंगल हमेशा मिल गया। तो ये कैसा शेप हुआ, ये हुआ कॉन्केव पॉलीगॉन का, ठीक है। एक बात तो ये है। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि ऑल वर्टिसेस पॉइंट आउटवर्ड, ठीक है। कॉन्वेक्स में सारे वर्टिसेस जो है आउटवर्ड होने चाहिए, देखो ये वाला आउटवर्ड है, बाहर की तरफ टोन है ना इसकी, तो कॉन्वेक्स में सारे वर्टिसेस देखो आउटवर्ड है आउटवर्ड है, ओके। ऐसे कॉन्केव में क्या होना चाहिए, सारे वर्टिसेस के, सॉरी, किसी एक या एक से ज्यादा वर्टिसेस के पॉइंट इनवर्ड होने चाहिए। तो देखिए, ये तो आउटवर्ड है, ये भी आउटवर्ड है, ये भी आउटवर्ड है, ठीक है, ये आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड है, लेकिन ये वाला व्हाट अबाउट दिस, ये देखो, ये वाली जो टोन है ना इसकी, ये अंदर की तरफ है अंदर की तरफ, तो ये वाला अंदर की तरफ है हमारा, ठीक है। तो कॉन्केव पॉलीगॉन में कोई भी ऐसा वर्टिसेस जो इनवर्ड की डायरेक्शन में हो वो होता है हमारा कॉन्केव पॉलीगॉन। नाउ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में एक चीज और है, अगर हम इस शेप में कोई भी लाइन एक्सटेंड करेंगे तो हमारे पास अंदर की तरफ कोई लाइन नहीं जाएगी। जैसे मैं ये वाली जो लाइन है ना, ये फर्स्ट वाली लाइन को एक्सटेंड करूंगी, देखो इस तरफ मैं एक्सटेंड करूँ तो भी शेप के अंदर नहीं जा रही, इस तरफ एक्सटेंड करूँ तो भी शेप के अंदर नहीं जा रही, ऐसे ही इसमें और लाइन जो है ना इस तरीके से एक्सटेंड करूँ तो भी ये शेप के अंदर नहीं जा रही है, नहीं जा रही ना, यहाँ से भी नहीं जा रही, ये शेप के बाहर ही जा रही है, अंदर नहीं जा रही। लेकिन इसमें क्या होगा ना, मैं देखो इस वाली लाइन को एक्सटेंड करूँ तो ये देखो शेप के अंदर ही चली गई ना, और शेप को काट रही है। तो ये कैसा पॉलीगॉन है, कॉन्केव पॉलीगॉन। आई होप आपको कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में अंतर समझ आया होगा। तो ये थे हमारे कुछ डिफरेंस। इसमें एक बात यही है कि ये 180 डिग्री से छोटा है तो इस तरीके से ये कॉन्वेक्स होता है, और 180 डिग्री से कोई भी एक एंगल अगर बड़ा है तो भी कॉन्केव पॉलीगॉन होते हैं, ठीक है। इसके वर्टिसेस आउटवर्ड की तरफ होते हैं, इस तरीके से आउटवर्ड की तरफ होते हैं तो वो होते हैं कॉन्वेक्स। अगर कोई एक वर्टिसेस इनवर्ड की तरफ है, देखो अंदर की तरफ है, तो वो होगा कॉन्केव पॉलीगॉन। एंड लाइन प्रोड्यूस जो होती है ना, अगर पॉलीगॉन के अंदर नहीं जा रही है तो वो होते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अगर इस तरीके से फिगर के अंदर जा रही है तो वो होते हैं कॉन्केव पॉलीगॉन, ओके। तो आई होप समझ आया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ पॉलीगॉन्स है। अब देखिए, इसमें ये वाला हमारा पॉलीगॉन देखिए, ये 90 डिग्री के हैं एंगल, सबसे पहले एंगल ही देख लो, 90 डिग्री के है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। तो ये कैसा पॉलीगॉन है, ये है हमारा कॉन्वेक्स,
ठीक है, ये कॉन्वेक्स। अब ये वाला एंगल देखो, इसमें ये एंगल 180 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, तो ये कैसा है, कॉनकेव पॉलीगॉन, ठीक है, कॉनकेव पॉलीगॉन, ठीक है ना। ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल देखो, ये भी 180 डिग्री से छोटा है, ये भी 180 डिग्री से छोटा है, इंटीरियर एंगल ये भी 180 डिग्री से छोटा है, ये भी 180 डिग्री से छोटा है 180 डिग्री से सारे छोटे हैं, तो ये ऐसा पॉलीगॉन है, कॉन्वेक्स, ओके। एंड बट व्हाट अबाउट दिस इज मोर देन 180 डिग्री, सो दिस इज कॉनकेव पॉलीगॉन, ओके, ठीक है, तो समझ आया होगा। ये कुछ फिगर्स थी जिनको फाइंड आउट किया हमने। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होते हैं, देखिए रेगुलर पॉलीगॉन में हमारे पास कोई भी पॉलीगॉन है तो वो इक्वी एंगल, यानी सारे एंगल उसके इक्वल होने चाहिए, इक्विलेटरल मतलब सारी साइड उसकी इक्वल होनी चाहिए, तो वो रेगुलर है। अब जैसे ये स्क्वायर है, इसमें ये साइड अगर वन साइड, स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं तो ये ठीक है, चारों साइड इसकी इक्वल है, एंड चारों एंगल भी इसके इक्वल होते हैं, तो चारों एंगल भी इसके क्या है, इक्वल है, तो ये हमारा कैसा है, ये है हमारा रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन। वॉट अबाउट इरेगुलर, इरेगुलर में साइड इक्वल नहीं होंगी चारों और एंगल भी इक्वल नहीं होंगे, तो एंगल तो इसमें इक्वल है, ये दोनों एंगल वाला इसमें कंडीशन फुलफिल हो रहा है, लेकिन क्या है, व्हाट अबाउट द साइड, साइड इसमें इक्वल नहीं है, दोनों चीज इक्वल होनी चाहिए ना, तो ये दोनों इक्वल है इसमें साइड में, ये दोनों साइड इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये दोनों साइड इक्वल है, पर चारों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये कैसा पॉलीगॉन है, इरेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, इरेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा। तो रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होते हैं, ओके। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये हमारे पास कुछ पॉलीगॉन्स हैं, तो चलिए देखते हैं इसमें से रेगुलर कौन सा है एंड इरेगुलर कौन सा है, ओके। तो सबसे पहले ये वाला देखते हैं, इसमें क्या है, फर्स्ट वाले में ये एंगल देखिए सारे इक्वल दिख रहे हैं, ओके, एंड इसकी साइड भी जो है वो भी इक्वल दिख रही है, तो ये कैसा पॉलीगॉन हो जाएगा, ये हमारा पॉलीगॉन हो जाएगा रेगुलर, ठीक है, इसमें 8 साइड है तो ये रेगुलर ऑक्टागन हो जाएगा, ओके, रेगुलर ऑक्टागन। ऐसे ही इसमें देखेंगे तो ये हमारी इसकी साइड भी जो है इक्वल दिख रही है, एंड ये 5 साइड है, एंड एंगल भी इक्वल दिख रहे हैं सारे के सारे, तो ये जो है ये हमारा हो जाएगा रेगुलर पेंटागन, ठीक, रेगुलर पेंटागन। नाउ व्हाट अबाउट दिस इज आल्सो स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर देखा था पहले ही, तो ये हमारा पहले से ही हमें पता है ये रेगुलर है क्योंकि इसके चारों साइड इक्वल है, एंगल भी इक्वल है। नाउ व्हाट अबाउट दिस फोर्थ फिगर इज, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दैट इज फाइन, इक्वल। व्हाट अबाउट दिस इज डिफरेंट, this angle is also different, and this, what about the side, this is a small size, this is big size, this is also small size, this is little bit big size, so इसकी चारों साइड अनइक्वल है एंड एंगल भी अनइक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ये इरेगुलर पॉलीगॉन, ओके, इरेगुलर पॉलीगॉन। एंड दिस इज ऑल्सो इरेगुलर बिकॉज दिस इज रेक्टेंगल, एंड इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती हैं बट चारों साइड इक्वल नहीं होती हैं, लाइक अ स्क्वायर, तो ये भी कैसा हो जाएगा हमारा इरेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट दिस सिक्स्थ फिगर, इसमें क्या है, ये देखिए, ये एंगल तो बड़ा है, ये एंगल छोटा है, ठीक है, एंड व्हाट अबाउट द साइड, साइड हमारी इसमें इक्वल है लेकिन एंगल तो छोटे बड़े हैं ना सारे, ये वाला बड़ा है, फिर से ये छोटा है, ये भी छोटा है, तो ये भी इरेगुलर पॉलीगॉन है बिकॉज इसके जो सारे एंगल हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, तो ये हमारा ये आई होप समझ आया होगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन, अच्छा डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन निकालने का सबसे पहले ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब जैसे मैं एक पेंटागन लेती हूँ, ठीक है, तो पेंटागन ये रहा, अब इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकलेंगे, जैसे मेरे पास इसमें ये फॉर्मूला है, इसमें n मतलब क्या है, n इज नंबर ऑफ साइड, ओके, नंबर ऑफ साइड, तो इस पेंटागन में n कितना हो जाएगा हमारे पास 5, क्योंकि हमारे पास 5 साइड है, और इसमें अगर मैं 5 रखूँ, वैल्यू 5 रखा मैंने n की जगह, तो मेरे पास क्या निकल करके आएगा, 5 × 5 - 3 is 2/2, तो 2 से 2 गया, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकल करके आ गया मेरे पास 5,
ओके, अब मैं इसमें ड्रॉ करके देखती हूँ। तो डायगोनल्स हमारे कौन से होते हैं? अपोजिट वर्टिसेस ज्वाइन करने पर हमें डायगोनल्स मिलते हैं। तो एक ये डायगोनल हो गया, एक ये डायगोनल हो गया, 2 डायगोनल हो गया, ठीक है। ये तीसरा डायगोनल हो गया, नाउ ये चौथा डायगोनल हो गया, 5वां डायगोनल, ओके, ये 5वां डायगोनल हो गया। तो ये हमारे 5 डायगोनल निकल करके आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई सी भी बड़ी फिगर का डायगोनल जो है इजीली निकाल सकते हैं। ओके, डायगोनल सम का। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन में देखते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन में एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? देखिए, जैसे हमारे इंटीरियर एंगल में देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं। ये हमारे एंगल जो होते हैं ये होते हैं इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये इंटीरियर एंगल है सारे के सारे। तो इन एंगलों का सम वो क्या होता है, ये इस फॉर्मूले से निकल करके आएगा, इन सभी एंगलों का सम। तो इसमें एन हमारे पास 5 है तो 5 रखेंगे, 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 540। तो ये हो गया हमारे जितने भी एंगल हैं, ये 1 2 3 4 एंड 5, ये जितने भी एंगल हैं इनका सम कितना आ गया 540 डिग्री। लेकिन अब मैं एक एंगल का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे ना, अब इस 540 को 5 से डिवाइड दे देंगे। 5 से क्यों देंगे? क्योंकि इसकी नंबर ऑफ साइड कितनी है 5। ये देखो ये रहा फॉर्मूला, इसको इसी फॉर्मूले को मैंने n से डिवाइड दे दिया है। तो ईच इंटीरियर एंगल निकल करके आया, तो ये जो आएगा वो आ जाएगा हमारा 108 डिग्री। तो ये 108 डिग्री जो है एक एंगल की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। इसका मतलब ये 108 का होगा, ये एंगल भी 108 का होगा, ये एंगल भी 108 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 108 डिग्री का होगा एंड ये एंगल भी 108 डिग्री का होगा, ओके। तो इस तरीके से इंटीरियर एंगल किसी भी हम पॉलीगॉन का फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बस n का वैल्यू रखना होगा, नंबर ऑफ साइड। अगर पेंटागन है तो 5 रख दी है, हेक्सागन होगा तो 6 रख देंगे, टेकागन होगा तो 10 भी रख देंगे, ठीक है। ओके, सो इस तरीके से निकल करके आ जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, देखते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल मैंने आपको बताया था, ये होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल। इस लाइन को अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये जो हमें एंगल मिलेगा ये होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो अब एक्सटीरियर एंगल का सम होता है हमारा 360 डिग्री, ठीक है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड दे देंगे। अब जैसे ये पेंटागन है तो 360 डिवाइडेड बाई 5 एंड नंबर ऑफ साइड कितनी है 5, 5 से डिवाइड दे देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 72 डिग्री, ठीक है। ये 72 डिग्री आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम जो है, अब जैसे मेरे पास अगर हेक्सागन होता तो 360 डिवाइडेड बाई मैं 6 से डिवाइड दे देती, क्योंकि नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाती है 6, तो कितना हो जाएगा 6 36 60 डिग्री आ जाता, ठीक है ना। आई होप समझ आया होगा। तो ये एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू निकल करके कितना आ गया मेरे पास है 72 डिग्री पेंटागन के लिए। तो ये जितने भी एंगल एक्सटीरियर हैं, ये भी एक्सटीरियर एंगल होगा, ये कितना आ जाएगा 72 डिग्री। ये वाला एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री का, ठीक है। ये भी तो ये सारे एक्सटीरियर एंगल कितने निकल करके आ गए 72 डिग्री के, ठीक है। ऐसे ही हेक्सागन के कैसे निकल करके आ जाएंगे 60 डिग्री के, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ना हमारे पास ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इसमें मेरे पास ये जो है ना एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें एक्सटीरियर एंगल दिया है और हमें वैल्यू निकालनी है x की। अब हमें पता है किसी भी पॉलीगॉन में एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो मैं क्या करूँगी ना 90 प्लस x, सारे एंगलों के सम को क्या करूँगी 360 डिग्री से इक्वल रख दूँगी 360 डिग्री, ओके। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो इन तीनों ऐड करने के बाद कितने आ जाएंगे, यहाँ 9 और 5 40 यानी 140 है, तो ये था 0 5 250 यानी x प्लस 250 इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 250 उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 250, कितना हो जाएगा 0 1 1 110 निकल करके आएगा, ओके। ये कितना निकल करके आ जाएगा 110। वैसे भी यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लग रही है एक्चुअली, यहाँ देखिए z बन रहा है, ये कैसा बन रहा है ये z। तो ये जो है ये एंगल जो है वही एंगल ये होगा, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रायंगल की, ये भी मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी, ओके। तो इसमें मैं सारे एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टी पढ़ा दूंगी उस वीडियो में, ओके। नाउ इस तरीके से निकल करके आ जाएगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ side of a regular polygon whose each exterior angle has a measure of 45 डिग्री, ओके। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें एक रेगुलर पॉलीगॉन है उसकी साइड निकालनी है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड। तो उसका एक्सटीरियर एंगल दिया है हमें 45 डिग्री, एक एक्सटीरियर एंगल दिया 45 डिग्री। अब देखो इसमें n निकालना है, ठीक है।
तो हमें पता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितने होते हैं, ऑल एक्सटीरियर एंगल अभी मैंने आपको बताया था वो होता है हमारा 360 डिग्री, ठीक है। तो वन एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, वन एक्सटीरियर एंगल मतलब वो होगा हमारा 360 डिवाइडेड बाय एन, जो कि कितना दिया है 45 डिग्री, ओके। तो अब हम क्या करेंगे ना, तो 360 डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन, सॉरी कितना हो जाएगा एन, ओके। तो एन बराबर क्या हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 45, तो ये आ जाएगा 9 5 45 एंड 9 4 36 0 एंड 8, तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 8 साइडेड पॉलीगॉन निकल करके आया जिसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 45 डिग्री, ठीक है, यानी ऑक्टागन, ठीक है। तो हमारा 8 जो है ये हो जाएगा आंसर, ओके। सो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ओके। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए टेक केयर।